बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजनों की नायिका बहन मायावती का 70वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में 15 जनवरी दिन गुरुवार को समूचे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी श्रृंखला में आगरा मंडल के नगला शंकरलाल धनौली आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बगीची में बहन मायावती का 70वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आगरा में मंडल स्तर पर मनाए गए बहन मायावती के 70वें जन्म दिवस में हजारों की संख्या में सब समाज के बसपा समर्थकों ने शामिल होकर बसपा की शक्ति को दर्शाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बगीची नगला शंकरलाल धनौली में एकत्रित हुए समर्थकों ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बदलाव के संकेत दिए। समर्थकों ने कहा कि बहन जी के 70वें जन्मदिन पर संकल्प लिया है कि बसपा मुखिया मायावती को उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये जन्मदिन नहीं, ये एक उत्तर प्रदेश में क्रांति आ गई है। हर व्यक्ति के जबान से निकल रहा है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, जिसे गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का जो संवैधानिक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, वो अभी सपना पूरा नहीं हुआ है, वो सपना अभी अधूरा पड़ा है। बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी तो जब ही ये सपना साकार होगा। आज ये कारवा कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ आपके सामने, आन बान शान स्वाभिमान की जो उन्होंने हिम्मत दी है, जो लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया है। वोट डालने का अधिकार तो 70 सालों से था, परंतु माननीय बहना के आने से वोट डालने की जो ताकत, जो निडरता के साथ लोगों के बीच में, पब्लिक को जो ताकत आई है, उससे निश्चित ही हमारा जो दबा कुचला शोषित पीड़ित समाज है, माननीय बहन जी को एक मसीहा के रूप में जीवन भर पूजता रहेगा। और उसे माननीय बहन जी के ही आने से लोगों को सही मायने में शासन सत्ता की ताकत का एहसास हुआ है। और निश्चित ही आने वाले समय में हमने 9 अक्टूबर को भी मीडिया के माध्यम से कहा था कि आने वाला समय बदल रहा है। छल कपट बेईमानी झूठ फरेबी ज्यादा दिन नहीं चलती है। जनता समझ चुकी है। जनता अब इस विचारधारा पे है कि पूरे देश की कमान ऐसे स्वच्छ हाथों में, जो संविधान के अकॉर्डिंग देश की भूमिका निभाएं, संविधान के अकॉर्डिंग भाईचारा बनाएं और देश की उन्नति और तरक्की की लकीरें खींचें। आज देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम एक मजबूत ताकत से जो राष्ट्रीय ग्राफ है वो नीचे हो गया है। अब देश की मांग है, देश के प्रत्येक नागरिक की मांग है कि आने वाले समय में प्रदेश ही नहीं, देश की भागदौड़ भी माननीय बहन जी को संभालनी चाहिए। ऐसा दबी जुबान देश का हर एक नागरिक कहने लगा है। जय भीम, नमो बुद्धाय और एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। माहौल तो गीता भाई आप देख ही रहे हैं, जो जन सैलाब उमड़ा है वो माहौल तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। जो चल यहाँ देख रहे हो आप, लेकिन ये धरती सौभाग्यशाली है जिस धरती पर आप खड़े हैं। सन 91-92 में पहली बार बहन जी यहाँ इसी प्रांगण में आई थी और मंच जहाँ लगा यही वो उसका मंच लगा था उस समय। और यही वो विधानसभा है जिस विधानसभा से पहला विधायक 95 में जीत कर बहन जी ने सदन में भेजा था। तो और आज 70वां जन्मदिन बहन जी का यहाँ बनाया जा रहा है। जिस तरह से पार्टी के पदाधिकारियों ने इस स्थान को जब से घोषित किया है, यहाँ के क्षेत्रवासियों में बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास है। वो अभिभूत है इस बात को लेकर कि बहन जी का 70वां जन्मदिन मनाने का सौभाग्य इस धरती को प्राप्त हो रहा है। क्या ये भीड़ बदलाव की संकेत दे रही है? निश्चित गीतम भाई, इतना अनुभव तो आप भी रखते हैं, आप भी तमाम पार्टियों को कवर करते हैं। भीड़ जहाँ भी जुड़ती है वो कुछ इशारा तो करती है और कहते हैं कि बहन जी जहाँ होती है वहाँ लाखों की भीड़ होती है। लेकिन जहाँ बहन जी नहीं है, बहन जी के सिर्फ सिपाही हैं और कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता भी नहीं है, सिर्फ मंडल के पदाधिकारी हैं। और देख लो, लाखों नहीं तो हजारों तो है ही हैं। आपने यहाँ देखे होंगे टोली की टोली आ रही है सर्व समाज की, बहन जी जिंदाबाद करते हुए, बहन जी जिंदाबाद करते हुए। चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे हमारा सवर्ण समाज हो, चाहे दलित समाज हो, कोई भी समाज हो, सभी मुस्लिम समाज हो, सभी समाज के लोग भर के लोग आ रहे हैं। आज बहन जी का जन्मदिन जिस हर्षोल्लास से मना रहे हैं, तो निश्चित ही बदलाव की ओर तो दिख ही रहा है। बदलाव की ओर एक इशारा तो है ही है।
आगरा मंडल स्तर पर मनाए गए बसपा मुखिया मायावती के 70वें जन्मदिन के मुख्य अतिथि कई मंडलों में प्रभारी विक्रम सिंह, पूर्व एमएलसी प्रताप सिंह बघेल, अजयशील गौतम, डॉक्टर अवधेश कुमार उर्फ वीरू सुमन, सुनील भंडारी और जिला अध्यक्ष विमल वर्मा का अन्य जिले से आए बसपा समर्थकों ने जोरदार स्वागत सम्मान किया। बसपा युवा नेता कई मंडल के प्रभारी विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बसपा मुखिया मायावती होंगी। बसपा के समर्थकों की भीड़ यह साबित कर रही है कि सब समाज का व्यक्ति बहन जी के सुशासन को उत्तर प्रदेश में पुनः लागू करना चाहता है। आज 15 जनवरी 2026 बसपा मुखिया मायावती के 70वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाकर बहन जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने का संकल्प लिया है। दलितों की पीड़ितों की मसीहा बहन मायावती का पूरे देश में जन्मदिन मनाया जा रहा है। 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा मंडल में ये आप देख रहे हैं, थोड़ा भीड़ दिखा दीजिए किस तरह का पूरा जोश और खरोश है बहन जी मायावती के जन्मदिन को लेकर। हमारे साथ हैं कई मंडलों के प्रभारी विक्रम सिंह जी आज जन्मदिन मनाया 70वां, किस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है? देखिए, निश्चित है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती के 70वें जन्म दिवस को हम एक जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते चले आए और आज भी मना रहे हैं। आज हमें बहुत ही खुशी का दिन है कि हम अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती हर्षोल्लास के साथ सभी जाति धर्म के लोग आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ मना रहे हैं और आज यहाँ पर कसम खा करके जा रहे हैं, ये पढ़ लेकर के जा रहे हैं कि 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाना होगा, जब जाकर के इस प्रदेश का उद्धार हो सकता है। कहाँ से लोग आए हैं, कितनी तादाद में लोग आए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, ये मंडल स्तरीय प्रोग्राम है आगरा मंडल का, तो आगरा में आगरा जनपद हो गया, मथुरा हो गया, मैनपुरी और फिरोजाबाद जनपद से सभी जाति धर्म के कार्यकर्ता पदाधिकारी आए। बसपा भीड़ जुटाने में हमेशा से आगे रही है, पार्टियों को पछाड़ती रही है, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, लेकिन इस तरह की भीड़ जुटाई जा रही है। लेकिन जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बसपा का वोटर कम हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी को पता है, लेकिन अब की बार पहले जो भी कुछ हुआ आप लोगों ने देखा ईवीएम में क्या हो रहा है। भाई ये कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से सरकारें चलनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने देखा ईवीएम से लेकर के सभी घोटाले पकड़े गए हैं, ये नहीं साज के साथ पकड़े गए। लेकिन अब की बार सभी जाति धर्म ब्राह्मण से लेकर के क्षत्रिय, वैश्य और यादव, हीर, पाल, बघेल, कुशवाहा, शाक्य, जितनी भी वाल्मीकि समाज जाति आती है, उन्होंने ये ठान लिया है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाना है। ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने जीत हासिल करने के लिए एसआईआर कराई है और इसमें एसआईआर में लगभग बसपा का वोट कम हुआ है, बसपा के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से जो एकदम गरीब तबका है, पीड़ित है, उसका वोट कट गए हैं। ये सब झूठ है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी हमने BLA बनाए थे, हमारे बूथ का पदाधिकारी, सेक्टर तक का पदाधिकारी रात और दिन बूथों पे जाकर के कार्य किया है, सभी ने जांच लिया है, सभी के वोट हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सब हमने जांच करा दी है। ठीक है, क्या आदेश निर्देश हैं भाईचारा कमेटियों को लेकर, एकता को लेकर, एकजुट करने के लेकर? आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने मुस्लिम समाज को सबसे पहले मुस्लिम समाज का भाईचारा बनाया, मंडल से लेकर के यानी जिला और विधानसभा तक। जो यहाँ के मंडल के हमारे अरमान अली जी हैं साथ में, वो सामने ही लाइन में बैठे हुए हैं। इसी तरीके से OBC की भाईचारा बनाया गया है। अब पीछे नहीं है, सरकार बनानी है किसी भी कीमत पर, क्योंकि सबको पता है प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। आए दिन लूट मार, डकैती, बलात्कार, अपने जैसी घटनाओं से पूरा प्रदेश दहल गया है। अब सभी जाति धर्म की निगाहें आदरणीय बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की तरफ टिकी हुई हैं। केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाना है। बहन जी के समूचे देश में बहन जी मायावती का 70वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इसी कड़ी में आगरा मंडल में, आगरा धंधौली क्षेत्र में आगरा मंडल के पदाधिकारियों द्वारा बहन जी का 70वां जन्म दिवस मनाया और यहाँ सब समाज के लोगों ने एकजुट होकर हजारों की संख्या में आकर ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं सब समाज भी बसपा की सरकार 2027 में बनाना चाहता है। वहीं बसपा नेताओं का कहना है कि बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन कर एक सुशासन प्रदान करने का काम किया था।
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज का व्यक्ति अब बहन जी की ओर देख रहा है और ये चाहता है कि बहन जी 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और यहाँ बसपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि 2027 में विधानसभा चुनाव में बहन जी के हाथ मजबूत कर बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये जो भीड़ है, ये जोश है, क्या 2027 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना पाएगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ जीतम सिंह।